नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे परिवारवाद के घोर विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। पर अब जब उनका खुद का इकलौता संतान निशांत का एंट्री राजनीति में हो चुका है, तो अब नीतीश कुमार किसके साथ खड़े होंगे? परिवारवाद के विरोध में या परिवारवाद के साथ में? पिछड़ों के दो बड़े नेता का बिहार में उदय हुआ, लालू यादव और नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार हमेशा ही हर सभा में, हर जगह लालू यादव को पति पत्नी का पार्टी और परिवारवाद का पार्टी कहकर विरोध करते रहे हैं और इस नाम पर भी वो वोट मांगते रहे हैं और उनको वोट मिलता भी रहा है। पर नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? वो पिछड़ों के भी बहुत बड़े नेता है, पिछड़ों का भी वोट उनको मिलता है। पर नीतीश कुमार पिछड़ों का वोट लेकर कहाँ खड़े हैं, ये आप और हम सब देख रहे हैं। वो पिछड़ों के साथ कितना न्याय कर रहे हैं, यह तो देख ही रहे हैं। देश की इस दुर्दशा के लिए नीतीश कुमार कितना जिम्मेवार है, यह जरा सोचिए। नीतीश कुमार जब तब किसी भी भाजपा नेता के पैर पर गिरने लगते हैं, लगता है शायद उम्र का ये पड़ाव है जहां उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण वो इस तरह की हरकत करते हैं और बिहार वासियों को शर्मिंदा महसूस कराते हैं। पर अब तो लगता है कि शायद वो अपने बेटा के लॉन्चिंग के लिए ये सब करते हैं। नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है, इधर तेजस्वी, उधर भाजपा। निशांत जो तेज नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र हैं, का राजनीति में पर्दापण हो चुका है। घर की पार्टी है और औपचारिक सदस्यता जब लेना चाहें ले सकते हैं। इस विषय पर काफी बहस भी हो चुकी है। निशांत अगली सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ऐसा बहस हो रहा है, मेरा कहना नहीं है। तो तेजस्वी को भी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेजस्वी को भी निशांत के साथ सरकार चलाने में, उसे उप मुख्यमंत्री बनाने में कोई हर्जा नहीं है। दोनों साथ साथ काम करने को तैयार हैं। यदि कितने तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन हमारा विषय इससे थोड़ा सा हटकर है। परिवारवाद को आज समझने का प्रयास करते हैं। आखिर किसका परिवारवाद सही है और किसका परिवारवाद गलत है? जो हर सभा में लालू के परिवारवाद पर आक्रमण करता था, उसका अपने पुत्र का राजनीति में लाना कैसे सही हो सकता है? कुर्सी के लिए नीतीश बाबू बिहार को कहां पहुंचा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। लालू ने अपनी पत्नी को राजनीति में तब लाया जब वो जेल जा रहे थे। अपने राजनीतिक जीवन के आकाश को छूते समय लालू ने अपनी पत्नी को राजनीति में लाया। जनता अगर उसे स्वीकार नहीं करती तो लालू के राजनीतिक जीवन का अवसान हो जाता। अपने बेटों को भी लालू राजनीति में लाए, जनता ने उसे स्वीकार किया। पर लालू ने कभी परिवारवाद पर कुछ बोला नहीं। कल्पना कीजिए उस नीतीश कुमार का जो हमेशा लालू पर पारिवारिक पार्टी बनाने का आरोप लगाकर वोट लेते रहे हैं, पर अपने राजनीतिक जीवन के अवसान पर अपने पुत्र को राजनीति में ले आए। मतलब लालू पर आरोप लगाकर जनता से वोट ठगते रहे और जनता को लालू के परिवारवाद के नाम पर ठगते रहे, पर अपने राजनीतिक जीवन के अंत में अपने पुत्र को राजनीति में ले आए। कुर्सी ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। जनता कुछ नहीं है। जनता के भावनाओं से खेलते हैं ये नेता। बिहार का एक बहुत बड़ा तबका लालू के परिवारवाद के विरोध में नीतीश को वोट देता था, और अब जब नीतीश कुमार अपने बेटा को राजनीति में ले आए, तो क्या उस तबका के साथ नीतीश ने धोखा नहीं किया? धोखा तो इन्होंने उस युवा के साथ भी किया। अपने बेटा का तो आप भविष्य संवार रहे हैं, पर जो युवा, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे जो युवा रोजगार के लायक हो, उसके लिए क्या प्लान है आपका? आप पैर पर भी गिरे भाजपा नेताओं के, तो अपने बेटा के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए नहीं। क्या केवल लालू, मुलायम और गांधी का परिवारवाद ही परिवारवाद है? बाकी नेताओं को अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए है क्या? दरअसल जो राजनीति परिवार अपने राजनीतिक उत्कर्ष के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाता है, उसका जनता उसी रूप में स्वीकारती है या नाकारती है।
इसकी जीत या हार जनता की मर्जी पर है, परंतु जो अपने राजनीतिक जीवन के अंत में अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाता है, वह केवल जनता को धोखा नहीं बल्कि सामान्य राजनीतिक विचारधारा और शिष्टाचार का भी उल्लंघन है। नीतीश हमेशा से राजनीतिक विचारधारा का उल्लंघन करते आए हैं, केवल जनता को ही नहीं बल्कि जिसने उनको बनाया जैसे जॉर्ज साहब, शरद यादव जी सबके साथ धोखा किया है नीतीश कुमार ने। ऐसे में जब नीतीश ने अपनी राजनीतिक विदाई की रूपरेखा तय कर लिया है, तो यह तय मानिए कि नीतीश एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। भाजपा और जेडीयू 100 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेंगे, बाकी 43 सीटों में मांझी, निषाद और कुशवाहा को समायोजित किया जाएगा। यह हमारा विचार है। राजनीतिक नीतीश को 100 सीटें लालू दे नहीं सकते, और दूसरी बात, ज्यादा सीट जीतने की संभावना एनडीए के साथ ही है, तो स्वाभाविक है नीतीश इस संभावना को छोड़ नहीं सकते हैं। कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बिहार की स्थिति जो भी हो। वैसे हाँ, यह याद रखिए, अगर 2025 विधानसभा चुनाव के बाद लालू प्लस नीतीश या भाजपा प्लस नीतीश सरकार की संभावना बनती है, तो फिर नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, नहीं तो निशांत तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। वैसे यह केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश की त्रासदी है कि नेता का बेटा बेटी बहू ही नेता बनेगा। आप बिहार तो छोड़िए, अपने विधानसभा में ही देख लीजिए, आज जो विधायक है वो किसी न किसी नेता का ही वंशज है। बहुत कम लोग हैं जो अपने दम पर नेता बन पाते हैं और उनको मौका भी मिलता है। ये नेता लोग दूसरे को उठने भी नहीं देते हैं। नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटा हैं, वही जगन्नाथ मिश्रा जिनको कोई चारा चोर नहीं कहता है। अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सांबी चौधरी, चिराग पासवान, महेश्वर हजारी जैसे अनगिनत नाम हैं जिसको बिहार की जनता ढो रही है, क्योंकि चुनाव को इन नेताओं ने इतना खर्चीला बना दिया है जो इनकी ही औलादें वहन कर सकती हैं। आम लोग जो ज्यादा जानकार, ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं समाज के लिए, उनके पास पैसा नहीं होता है, इसलिए वो चुनाव लड़ नहीं सकते, उन्हें दबा भी दिया जाता है। नमस्कार।